और जब से हमने सामाजिक धरातल पे समाज के बीच में हमने जब से भ्रमण करना शुरू किया और हमने उस क्रम में सुनीता राजभर जी से जब मेरा परिचय हुआ, तो मुझे लगता है कि जब हम विद्यार्थी जीवन में संघर्ष कर रहे थे समाज के लिए, उससे कहीं अधिक संघर्ष आप एक महिला होकर कर रही थी। और आपका संघर्ष का ही देन है कि उत्तर प्रदेश में कई बड़े लोग बने, अपने समाज से कई बड़े लोग बने। नाम नहीं रखेंगे, आप मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन कहे या छोटी बहन कहे, आप हमारी बहन है। और हम चाहेंगे कि आप सिवान की धरती पर हमारी जो माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, इनको आप अपने संघर्षों से अवगत कराते हुए यह कहें कि आने वाले समय में आपकी भूमिका क्या होगी समाज में। श्रीमती सुनीता राजभर जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आपके स्वागत में मेरी 2 लाइनें हैं कि सारे पत्ते पवन में बदल जाएंगे, सारे पत्ते पवन में बदल जाएंगे, धूल कण भी चमन में बदल जाएंगे। एक बार अपने हाथों से छू दो जरा, एक बार अपने हाथों से छू दो जरा, ये धरा है, ये धरा है, गगन में बदल जाएंगे। श्रीमती सुनीता राजभर जी। सुनीता राजभर जिंदाबाद, सुनीता राजभर जिंदाबाद, सुनीता राजभर जिंदाबाद। हेलो, सबसे पहले तो मंचा सीट पे उपस्थित मनु भैया क्षमा चाहेंगे, मैं थोड़ा सा हाइट में छोटी हूँ, आगे आकर के बोल दे रही हूँ। इसको यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई मनु राजभर जी। आप सदैव हमारी संघर्षों को देखते हुए आपने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी और हृदय से आपका मैं हमेशा आभार व्यक्त करूंगी, चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार हो। सबसे पहले आज चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1016वीं जयंती पर उपस्थित हमारे जनपद सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा में मंच पर हमारे हृदय प्रिय छोटे भाई आदरणीय आदित्य राजभर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। और साथ ही मैं आप सभी युवा साथी से अपील करना चाहूंगी कि एक बार जोरदार ताली के साथ मेरे भाई का स्वागत कर दीजिए, जोरदार ताली के साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक क्या कर रहा है आदरणीय श्री अवधेश राजभर जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि आप आज समाज को एकत्रित करके चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती पर आपने जो मेरी माताओं बहनों को आमंत्रित करके, मुझे आमंत्रित करके जो सम्मान दिया है, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप लोग इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। एक अपील है, डॉक्टर साहब जी द्वारा दिया गया हुआ कापी और पेन आप लोगों के हाथ में पहुंचा है कि नहीं, जरा उठा दीजिए उसे। तो जिसके जिसके हाथ में कापी और पेन है, कलम, सब लोग उठाइए ऊपर और ऊपर और ऊपर। मीडिया बंधु मेरे भाई, आप सभी लोग इसको कैमरे में कैच कर सकते हैं। मेरे साथी, आज 1016वीं जयंती पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती पर अवधेश राजभर जी ने वो ताकत, वो पावर आपके हाथों में दिया है जिसकी जरूरत मेरे समाज को इतनी ज्यादा है, जो अभी पूर्व विधायक जी ने बता के गया। उस पेन में वो ताकत है, उस कॉपी में वो ताकत है जो आपकी गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके आपके उस सम्मान की जगह पर आपको बैठाने का काम करेगा। यही कापी और कलम मेरे साथी, इसलिए आदरणीय अवधेश राजभर जी ने आपके हाथों में दिया है। आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती
करूंगी। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे। 18 साल की उम्र में मेरे माताओं बहनों, मेरे युवा साथी, उनके पिताजी ने उनको राजगद्दी दिया था कि हमारा बेटा 18 साल की उम्र में ही वो जब राजा हुए तो उनके पिता को गर्व था कि मेरा बेटा राजा है। जब विदेशी आक्रांता इस भारतवर्ष पर आक्रमण करता है तो वो सोचता है कि मैं पूरे भारतवर्ष पे राज करूंगा, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को नहीं पता होता है कि इस 12 इंच की धरती पर राजभर समाज का राजा चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हैं। वो उनके इस नीयत में कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे साथी, वो विदेशी आक्रांता आकर के आक्रमण का संदेश देता है और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। वो उसकी 1.5 लाख सेना को 20,000 मात्र सेना को लेकर के निस्तो नाबूद कर देते हैं इसी नागपारा के मैदान में। ये इतिहास है आपके समाज का और ये इतिहास है आपके राजभर समाज का। मेरे साथी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग जिनके वंशज हैं, जिनके खून हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हमेशा कहते थे कि आपस में मत लड़ो, उनसे लड़ो जो आपके अधिकारों को खाया है, उनसे लड़ो जो आपके हक को लूटा है। हमेशा से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ये बात कहा करते थे। उन्हीं के विचारधारा पर अगर हम लोग चलेंगे, उन्हीं के विचारों पर चलेंगे, तब जाकर के हम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। जब राजतंत्र था, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जैसे प्रतापी राजा हुआ करते थे। आज मैं आप लोगों से अपील करने आई हूँ उत्तर प्रदेश से कि आप लोग कापी और कलम, इसीलिए मैंने वितरण करवाया है अवधेश राजभर जी से कहकर कि ये एक ऐसा संदेश है कि जब लोगों को वोट लेना होता है तो लोग दारू और शराब बांटते हैं, लेकिन जब आप समाज में निकले हैं तो आप हर हाथों में कापी और कलम बांटिए ताकि हमारा समाज जब तक पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ और आज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये बहुत खुशी की बात है कि अब तक 55,000 बच्चों को आदरणीय अवधेश राजभर जी ने कापी और कलम बांटा है। इससे आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। मैं आपसे एक और अपील करना चाहूंगी कि ये जो बकरी चराने वाला सिस्टम है, ये जो गाय चराने वाला सिस्टम है, इसको त्यागना होगा, इसको छोड़ना होगा। उस बकरी चराने का जो आप लोग एक रस्सी पकड़ाते हो अपने बच्चे को, उससे कम जो है कि वजन होता है एक पेन और कापी में, वो पकड़ाने का प्रयास करिए, तभी जाकर के आपका भविष्य बदलेगा। गांव में एकता बना करके चलिए। अगर एक राजभर आगे बढ़ रहा है तो उसको धक्का देकर और आगे बढ़ाने की जरूरत है, ज्वलनशीलता पालने की जरूरत नहीं है। मेरे साथी, मेरी माताओं बहनों, आप लोग भी समाज में आगे निकलो। इस कुर्सी के लिए, जिस कुर्सी पे महिलाएं कभी बैठने के लिए शर्माती हैं, इस कुर्सी पर बैठने के लिए अच्छे लोग मारा पीटी कर लेते हैं। इसलिए इस कुर्सी का कीमत समझने की आपको जरूरत है और सभी महिलाओं से अपील करेंगे कि राजभर समाज में आप लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और बातों को समाप्त करने से पहले जाते जाते सभी माताओं बहनों से अपील करने आई हूँ कि अपने वोट की कीमत समझने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है। आप बुद्धिजीवी वर्ग से सीखिए। बुद्धिजीवी वर्ग से आप खून मांग लेंगे तो वो खून दे देगा, लेकिन अगर आप वोट मांगेंगे तो वोट कभी आपको दे नहीं सकता है। इसलिए अपील करने आई हूँ कि अपने इस वोट की कीमत समझिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यदि आपका समाज, चाहे राजभर हो, राजवंशी हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, लड़ता है अपने समाज से, तो उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक मत होकर के वोट करने की जरूरत है और उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी मंचासीन भाइयों का हृदय से स्वागत, आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय अवधेश राजभर जी का पुनः स्वागत, अभिनंदन वंदन करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने हम सभी को उत्तर प्रदेश से बुला करके जो सम्मान दिया है, इसका मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन वंदन करती हूँ। जय सुहेलदेव, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।